हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन देख चुके थे कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, अभी अपन कुछ एग्जांपल्स लेते। इसके पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाओ और प्लेलिस्ट में देखो, या फिर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी ऊपर दिया हुआ है सजेस्टेड में। ठीक है, तो पहले वो देख लो, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है अपन कुछ एग्जाम्पल्स से लेके अपन इसको समझते हैं। देखो, पहले मैंने क्या बोला था कि अगर अपन किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन करते, कहीं पे भी अपन ऑक्सीजन का किसी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन करते, तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे कि मैग्नीशियम में O2 का एडिशन किया तो क्या बनता है, सिंपल बनता है मैग्नीस ऑक्साइड MgO। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करना सिखाया है मैंने। ठीक है, ऑन द अदर एंड कार्बन के साथ भी तुम लोग सेम कर सकते हो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, अब ये जो एग्जांपल्स थे, ये एग्जांपल्स ऐसे थे जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन कर रहे थे। ठीक है, मैंने तुमको दूसरा भी डेफिनेशन बताया था ऑक्सीजन का, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, या तो दूसरा डेफिनेशन बताया था मैंने, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर अपन ये कंपाउंड लेते हैं MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड, अगर अपन ये कंपाउंड लेते हैं MgH2, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो मैग्नीशियम हाइड्राइड को अगर ब्रेक डाउन करोगे तो ये मैग्नीशियम प्लस H2 का जनरेशन करेगा। मैग्नीशियम प्लस H2 मतलब यहाँ पे क्या किया, ये रिएक्शन में अपन ने हाइड्रोजन को रिमूव किया है। किसको रिमूव किया है, H2 को रिमूव किया है, हाइड्रोजन को रिमूव किया है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का, ये भी एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का। सिमिलरली अगर अपन इथेन लेते हैं CH3 और इसको ब्रेक डाउन करें तो ये जनरेट करेगा CH2 प्लस H2, इसको बोलते हैं इथेन, इसे बोलते हैं इथीन प्लस H2 प्लस हाइड्रोजन का जनरेशन। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मैंने तुमको टाइप बता दिया, क्या होते हैं, कौन से होते हैं। फिर मैंने दूसरा बोला था कि इसका और एक डेफिनेशन मैंने बताया था, क्या बताया था, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपन ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब उसका मतलब क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या था, देखो वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अब ध्यान से सुनना मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब ये वाला जो रिएक्शन था इथेन और इथीन, ये शायद से तुमको नहीं समझा होगा, इसको इथेन नाम क्यों दिया, इसको इथेन नाम क्यों दिया, टेंशन मत लो। तुम्हारा जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर 9 है, उसमें मैं ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, तो तब ये रिएक्शन क्लियर हो जाएगा। अभी नहीं समझा है रिएक्शन तो इसका टेंशन मत लो। ठीक है, बट ये 3 रिएक्शन तो अभी समझना है, यही चैप्टर में समझना है। ठीक है, चलो, तो अब मैं कुछ बेसिक चीजें तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अगर मैं यही रिएक्शन एक्सप्लेन करूँ, पहले 2Mg प्लस O2, तो ये किसका प्रोडक्ट बनाया, इसने प्रोडक्ट बनाया मैग्नीस ऑक्साइड 2MgO, इसने प्रोडक्ट बनाया मैग्नीस ऑक्साइड 2MgO। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का अपने मॉलिक्यूल फॉर्म में है, ऑक्सीजन अपने मॉलिक्यूल फॉर्म में है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या, कि इसके ऊपर कितना चार्ज है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कोई भी एटम या एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है। अब ये तो अपने नेचुरल फॉर्म में, तो इस पर कोई चार्ज नहीं, 0। मैग्नीशियम भी अपने नेचुरल फॉर्म में है, इस पर कोई चार्ज दिख रहा है तुमको लिखा हुआ, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो ये भी अपने नेचुरल फॉर्म में है 0, ये भी अपने नेचुरल फॉर्म में है 0। ठीक है, अभी बात करते हैं MgO की। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अपन NaCl को लिखते थे, NaCl को कैसे लिखते थे अपन, Na प्लस प्लस Cl माइनस लिखते थे। NaCl को अपन ऐसे लिखते हैं Na प्लस प्लस Cl माइनस। एकदम सिमिलरली MgO को कैसे लिखेंगे, MgO को अपन लिख सकते हैं Mg प्लस O। अभी यहाँ पे कितना प्लस आएगा और कितना माइनस आएगा, यहाँ पे तो 1 प्लस था 1 माइनस आ गया। अब यहाँ पे 1 प्लस और 1 माइनस क्यों आया, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी थी 1, क्लोरीन की वैलेंसी थी 1, इसके लिए 1 प्लस आया 1 माइनस आया। अब यहाँ पे किसकी वैलेंसी कितनी है, तो वापिस से तुमको हेल्प देगा पीरियोडिक टेबल। अब आ जाओ पीरियोडिक टेबल में, Mg किधर है, ये रहा। मैग्नीशियम कहाँ आ रहा है, सेकंड ग्रुप में आ रहा है, सेकंड ग्रुप में है, मतलब इसका वैलेंसी कितना हो गया, इसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो गया 2 और इसका वैलेंसी भी हो गया 2। ठीक है, अब मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है। ऑक्सीजन किधर आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है इधर,
ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6, मतलब वैलेंसी के लिए क्या करोगे 4 से ज्यादा है 8 माइनस 6 2, तो ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2, मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2, मतलब दोनों का एक एक ही एलिमेंट आया और दोनों की वैलेंसी कितनी है 2। अब मैग्नीस और ऑक्सीजन में कौन प्लस बनेगा और कौन माइनस बनेगा, देखो मैग्नीस इधर आ रहा है और ऑक्सीजन इधर आ रहा है, तो तुम लोग ही बताओ मैग्नीस और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होना चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होना चाहिए। मैंने तुमको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब तुम लोग लेफ्ट से राइट साइड जाते हो, मतलब ये साइड से ये साइड जाते हो, लेफ्ट से राइट साइड जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। मैग्नीशियम तो इधर आ रहा है, ऑक्सीजन इधर आ रहा है, तो लेफ्ट में कौन है ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मतलब माइनस चार्ज किस पे आएगा, माइनस चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, वो भी कितना आएगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, तो ऑक्सीजन पे आएगा 2 माइनस, और मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है 2, लेकिन मैग्नीशियम कौन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑक्सीजन के सामने, इसके लिए इस पे आएगा प्लस, इसलिए इस पे आएगा प्लस 2 प्लस, इस पे आएगा 2 प्लस, तो यहाँ पे ये जो 2 प्लस आया या ये जो 2 माइनस आया ये क्या है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैग्नीशियम का कितना आ गया +2 और ऑक्सीजन का कितना आया -2, ऑक्सीजन का कितना आया -2। अब ये बात को ध्यान से समझो, बात को ध्यान से समझो, मैंने कल भी ये चीज एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब ही डोनेट करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उस पर क्या चार्ज आता है प्लस चार्ज आता है, क्या चार्ज आता है उस पर प्लस का चार्ज आता है +2, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है। तो 0 से +2, 0 से +2, ठीक है, 0 से +2 मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन का क्या था 0, अभी ऑक्सीजन का क्या है -2, मतलब ऑक्सीजन ने क्या किया इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ऑक्सीजन ने क्या किया इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो Mg+O2 इसने क्या बनाया MgO बनाया, ओके, मैग्नीस ऑक्साइड। अभी 0 से +2 गया, मतलब क्या हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये देखो मैंने तुमको 2 वे से समझा दिया, एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ऑन द अदर हैंड मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था, मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है 0 से +2, 0 से +2 और प्लस में आया, मतलब इसने क्या किया इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना भी कहा जाता है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना भी कहा जाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो मैग्नीस का क्या हुआ मैग्नीस का ऑक्सीडेशन हुआ, मैग्नीस का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ, मैग्नीस का क्या हुआ मैग्नीस का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं समझ में आया, क्लियर हुआ। देखो अब मैं ये वाले एग्जांपल के लिए भी तुमको निकाल के दिखाता हूँ, C+O2 इट गिव्स CO2। अब देखना कार्बन अपने नॉर्मल फॉर्म में, इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा नहीं है 0, ऑक्सीजन अपने नेचुरल फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब CO2 में सीधी सी बात है ऑक्सीजन कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, ऑक्सीजन कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो 2 बार ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4 हो गई, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4। अब कार्बन अकेले की वैलेंसी कितनी है चेक करो, कार्बन अकेले की वैलेंसी कितनी है, ये रहा कार्बन तुम्हारा एटॉमिक नंबर 6 पे कार्बन है, आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ही है तो 4 - 4 करोगे तो भी आंसर 4 रहेगा, और 4 है तो भी 4 ही रहेगा, ठीक है, मतलब इसका वैलेंसी कितना हो गया 4 हो गया। अब अकेले कार्बन का वैलेंसी 4 है और इसके साथ एक ऑक्सीजन आ रहा था जिसका वैलेंसी 2 था, लेकिन कार्बन है तो कार्बन को तो अपना 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करना है, तो इसके लिए उसको 2 ऑक्सीजन लगा ताकि उसका वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। तो कार्बन का कितना आ गया, कार्बन का आ गया +4, लेकिन ऑक्सीजन का कितना चला गया, ऑक्सीजन का आ गया -4। ऑक्सीजन पे -4 क्यों आया, ऑक्सीजन पे -4 इसके लिए आया क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन था तो -2 आ रहा था, तो एक ऑक्सीजन का -2, तो 2 बार ऑक्सीजन है ना, तो 2 बार ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा उसका डबल ही हो जाएगा ना, तो -2 का डबल कितना हो गया -2 का डबल -4, -2 का डबल कितना हो गया -2 का डबल -4, ठीक है। अब -4 को बैलेंस करने के लिए, -4 को बैलेंस करने के लिए +4 तो आना ही चाहिए ना, जैसे यहाँ पे -2 को बैलेंस करने के लिए +2 आ रहा था, सिमिलरली -4 को बैलेंस करने के लिए कौन आ रहा है +4 आ रहा है, सिंपल सी चीज है, क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर है, ये चीज समझ में आया तुमको, ये चीज क्लियर हुआ, एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी खास नहीं है, ठीक है, एकदम क्लियर है चीज।
ओके, तो ये समझ में आया। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो 0 से +4, कार्बन ने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। कार्बन ने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीज ने क्या कहता है, यहाँ पे मैग्नीज ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये था ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स, ये थे तुम्हारे कुछ ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज। अब और भी कुछ ऐसे रिएक्शन है, और भी कुछ ऐसे रिएक्शन है कि जहाँ पे कुछ एडिशनली ऐड करके ऑक्सीडेशन कराया जाता है। जैसे कि देखो, इसे कहते हैं इथेनॉल या तो इथाइल अल्कोहल, इसे कहते हैं इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल को अगर तुम लोग पोटेशियम परमैंगनेट K2Cr2O7, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट या तो पोटेशियम परमैंगनेट रखोगे तो भी चलेगा, तो भी काम तो वही होने वाला है, नो इश्यू एट ऑल। एसिडिक मीडियम में इसको रखोगे और इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये प्रोडक्ट में क्या देगा, प्रोडक्ट में एसिड देगा। प्रोडक्ट में क्या देगा, प्रोडक्ट में ये देगा इथेनोइक एसिड। प्रोडक्ट में ये देगा इथेनोइक एसिड। क्या देगा, प्रोडक्ट में देगा इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड। प्रोडक्ट में मिलेगा इथेनोइक एसिड, ठीक है। क्लियर है चीज। तो समझो अभी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, तुमको यहाँ पे दिख रहा है कि देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन था और एक ऑक्सीजन आया, तो ये और एक ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन दिख रहा है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ अगर तुम लोग डिटेल में चेक करोगे, तो जरा चेक करना है यहाँ पे टोटल कितना हाइड्रोजन था, 3 4 5 6। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 4 ही हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है, 4 ही हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का रिमूवल भी हुआ, उस हिसाब से भी ऑक्सीडेशन हुआ और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ। पहले एक ही ऑक्सीजन था, अभी 2 ऑक्सीजन है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ये इथाइल अल्कोहल क्या है, इथेनोइक एसिड क्या है, ये डिटेल में मैं तुमको अभी नहीं बता सकता, वो कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लो, फिलहाल ये एक ही रिएक्शन है तुम्हारे चैप्टर में, तो इसको याद कर लो, मैं ऐसा ही बोलूंगा, इसका नाम याद कर लो। बाकी डिटेल में यही नाम की वजह मैं जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन वाला, मतलब चैप्टर नंबर 9, तब डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लो। तो ये चीज़ तुमको समझ में आई। यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट समझना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ समझना तुमको काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ आगे तुमको हेल्प आने वाली है, यही चीज़ आगे तुमको काम में आने वाली है। अब ध्यान से सुनना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ये रिएक्शन में क्या हुआ, ये रिएक्शन में हुआ ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में करवाया गया, ऑक्सीडेशन करवाया गया K2Cr2O7 इन H2SO4, एसिडिक मीडियम में करवाया गया। किसके प्रेजेंस में करवाया गया, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। H2SO4 है इसलिए मैंने एसिड बोला, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया गया। तो ये जो है इसे कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब इसने क्या किया, इसने ऑक्सीडेशन करवाया। इसने क्या करवाया, इसने ऑक्सीडेशन करवाया। किसका ऑक्सीडेशन करवाया, अल्कोहल को ऑक्सीजन देके उसको एसिड में कन्वर्ट किया, अल्कोहल को ऑक्सीजन देके उसको एसिड में कन्वर्ट किया, ठीक है। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनको ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इसने इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया और ये अल्कोहल से एसिड में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इनका खुद का क्या होता है, इनका खुद का होता है रिडक्शन,
इनका खुद का होता है रिडक्शन। सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाते हैं लेकिन इनका खुद का रिडक्शन हो जाता है। इनका खुद का क्या होता है? इनका खुद का रिडक्शन। अब ये चीज कैसे समझोगे कि सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाया और इनका खुद का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो ये चीज अभी तुमको जरा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाया और खुद का रिडक्शन हो रहा है, मतलब कैसे? हमको एग्जैक्टली नहीं समझ में आया सर कि एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं एग्जैक्टली नेक्स्ट एग्जांपल देके तुमको अच्छे से समझाता हूँ कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ एंड किसका रिडक्शन हुआ। ठीक है, देखो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ये वाला, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ये वाला, कौन सा एग्जांपल? कि 2H2S प्लस SO2 प्लस SO2, तो ये प्रोडक्ट दे रहा है 3 टाइम्स S प्लस 2H2O प्लस 2H2O। अब यहाँ पे ध्यान से समझना हुआ क्या। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? ऑक्सीजन का एक का -2 है, मतलब 2 के हिसाब से क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -4। तो उसको बैलेंस करने के लिए सल्फर का कितना होगा? +4। ठीक है, अब बात करते हैं H2S की। H2S में भी सिंपल है, हाइड्रोजन रहेगा +1, हाइड्रोजन रहेगा +1, तो 2 हाइड्रोजन है तो +2, तो इसको बैलेंस करने के लिए सल्फर का कितना आएगा? सल्फर का आएगा -2। कितना आएगा? -2। एक हाइड्रोजन का +1, तो टोटल कितना हो जाएगा? +2। टोटल हो जाएगा +2, तो उसको बैलेंस करने के लिए -2। ठीक है, एक ऑक्सीजन का -2 लेकिन टोटल 2 है, तो कितना हो जाएगा? -4, तो बैलेंस करने के लिए कितना आना चाहिए? +4। अगर सिंगल एलिमेंट का लिख रहे हो तो -2 लिखो, अगर सिंगल एलिमेंट का लिख रहे हो तो -2 लिखो। ठीक है, तो 2 बार है तो -4, तो उसको बैलेंस करने के लिए +4। ये सल्फर का 0, ऑक्सीजन का -2 होता है, तुमको पता है कि उसका वैलेंसी 2 है, और हाइड्रोजन का +1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे हुआ क्या? सल्फर का -2 था, कहाँ चला गया? 0, और ये सल्फर कहाँ था? +4, कहाँ चला गया? 0। मतलब अगर मैं सिंपल सा तुमको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो देखो 0, 1, 2, 3, 4 ये सब प्लस साइड में है, -1, -2, -3 ये सब माइनस साइन में। ठीक है, अभी ये तुम्हारा न्यूट्रल स्टेट है 0, दिस इज द न्यूट्रल स्टेट। अगर एलिमेंट है एटम अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये साइड में जाएगा +1 +2, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना +1 +2 बढ़ता जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये साइड जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो -1 -2 साइड जाएगा। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूँ, सल्फर है -2, ये रहा -2 से सल्फर कहाँ पे चेंज हो रहा है? 0, -2 से 0, मतलब अगर इस साइड जा रहा है तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। यहाँ पे इस साइड जा रहा है तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, बराबर। मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है? ये जो सल्फर है इसका क्या हो रहा है? सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देखो लास्ट टाइम मैंने तुमको बताया था कि जो भी चीज होता है उसका ऑपोजिट होता है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये क्या है? H2S इज द रिड्यूसिंग एजेंट, H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, नो प्रॉब्लम। ये सल्फर का देखो क्या है? +4, और जा कहाँ रहा है? 0, मतलब +4 इधर है, 0 इस साइड आ रहा है, मतलब क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इस साइड आ रहा है मतलब क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का गेन मतलब क्या? रिडक्शन। और जो जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे SO2 क्या है? SO2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर? SO2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एकदम क्लियर हो गया होगा ये चीज, इसमें कोई डाउट नहीं रहा अभी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।